हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट प्रोबेबिलिटी that it is very interesting topic as well as very easy to understand. But in order to understand this topic deeply, we will have to understand some basic terms that are involved in probability. And the first is the random experiment. तुमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो सुना होगा जिनका रिजल्ट तुम्हें पहले से मालूम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका रिजल्ट तुम्हें पहले से मालूम नहीं होता। जैसे इफ़ यू टॉस ए कॉइन, देन हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में तुम पहले से पता नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा है, दिस इज़ द डाई। अब डाई, दिस इज़ द डाई। अब डाई, व्हेन यू थ्रो ए डाई यू डोंट नो विच नंबर विल अपीयर ऑन द डाई। 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है। ठीक है, इस तरह के जो उनसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सैम्पल स्पेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। अब मान लो तुमने एक कॉइन टॉस किया, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? यू विल गेट आइदर हेड और टेल, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? एक सैम्पल स्पेस बन गया टॉसिंग ए कॉइन का। इसी तरीके से अगर तुम टॉस कर देते हो, थ्रो कर देते हो डाइस, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? उसका सैम्पल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इफ यू टॉसिंग 2 कॉइन, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? देखो, हमने क्या करना है, ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर उसके बाद हेड आ जाए। एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली अगर 3 कॉइन टॉस कर दें, तो 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? देखो, ऐसा हो सकता है कि तीनों पे ही हेड आ जाए। व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटी? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ठीक है, ऐसा भी होता है। अब हमारे पास देखो, मैंने बेसिकली करा क्या है इसके अंदर। अब ये जो मेरे पास सैम्पल स्पेस आया था टू टॉसिंग ए 2 कॉइन का, मैंने इन सब के साथ, ये 4 केसेस थे मेरे पास, मैंने इन सब के साथ क्या किया? हेड लगा दिया। मैंने इसके साथ हेड लगाया, इसके साथ हेड लगाया, इसके साथ हेड, इसके साथ हेड। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एच एच वही पड़ा हुआ है, एच टी है ये पड़ा हुआ है, टी एच है ये पड़ा हुआ है, और टी टी है ये पड़ा हुआ है। मैंने इन सब के साथ पहले हेड लगा दिया, और उसके बाद इन सब के साथ फिर मैंने क्या किया? टी लगा दिया। तो इस तरीके से तुम इस सैम्पल स्पेस को याद भी रख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर मान लो तुमने डाई एक की बजाय 2 थ्रो कर दिए, थ्रोइंग 2 डाई, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 आ जाए। ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, करना भी ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों को तुमने ध्यान में भी रखना है। दीज आर ऑल द सैम्पल स्पेस। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी टाइम बचाने के चक्कर में।
सो दीज आर द सैम्पल स्पेस। अब एक चीज़ और देखना है इसमें कि जब आपने एक कॉइन को टॉस किया था तो हमारे पास कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आए थे? दो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ दो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स थे। इफ़ यू टॉस टू कॉइन्स तो व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स? तो हमारे पास कितने हो गए ये? 4। नो डाउट दैट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अगर तुमने 3 कॉइन टॉस कर दिए हैं तो व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स? तो अगर तुम अगर इसे गिन भी लो तो तुम्हारे पास आ गया 8। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम जो है वो 8 हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कभी भी टॉसिंग 4 कॉइन्स की, हालांकि नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा उसके अंदर कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स होंगे? उसके अंदर होंगे हमारे पास 16। कैसे पता लगा? 2⁴। तो इसका मतलब कितने भी कॉइन तुम टॉस कर सकते हो। अगर तुमने n कॉइन टॉस कर दिए हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2⁴n। बस 2 की पावर चक देनी है, क्योंकि शुरुआती तौर पे हमारे पास जब एक कॉइन था तो उसमें सिर्फ दो ही केस थे, एक हेड और टेल। तो बेस बेसिकली यहाँ पे 2 आ गया, तो अब 2 की पावर चकते जाएंगे। 2 कॉइन टॉस कर दिए तो 2 की पावर कर दी, 3 कॉइन टॉस कर दिए तो 2⁴ कर दिया। सिमिलरली अगर मान लो तुमने यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया है, एक डाई को थ्रो किया है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने आए यहाँ पे? 6। तो बेस बेसिकली 6 आ गए यहाँ पे। अगर 2 डाई थ्रो कर दिए हैं तो ये टोटल केसेस कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 6⁻², ये आ गए मेरे पास 36 केसेस। तो अगर 3 डाई थ्रो कर दिए तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6⁻3। तो इसी तरीके से तुम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जाननी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास, जो तीसरी चीज़ है वो आ जाती है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस बेसिकली इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। और जो चौथी चीज़ है वो होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू, ये होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखना जरा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब फेवरेबल केसेस क्या चीज़ होते हैं कि मान लो जैसे तुमने एक डाई थ्रो किया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर मैं ये कह दूँ तुमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ओके, तुमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्राइम नंबर्स की। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर तुमने 1 डाई थ्रो किया है तो, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इफ़ 1 डाई इज थ्रोन, इसकी बात चल रही है। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? तो हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि फेवरेबल केसेस हैं क्या। अब अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, और हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्राइम नंबर्स की। इसका मतलब ये है कि फेवरेबल केसेस हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो तुमने यहाँ पे लिखना होता है कि फेवरेबल केसेस कौन से हैं। फेवरेबल केसेस, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? दैट इज द 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये आ गए मेरे पास। दिज आर द प्राइम नंबर्स। इसके अलावा नहीं है प्राइम नंबर्स, और इस केस के अंदर देर आर 3 प्राइम नंबर्स। 1 इज नॉट द प्राइम नंबर, माइंड इट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 and it is the even number, and this is only even number which is prime. अब फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आए? 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हमारे पास? 6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू 1/2। आई थिंक मुझे लगता है तो मुझे समझ में आ गया। मान लो इसी तरीके से हमने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 5, तो फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे? लेस देन 5 कितने फेवरेबल केसेस होते हैं? तो आप कहोगे जी 1 2
3 4, ये हो गए लेस देन 5। तो हमारे पास 4 केसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/6। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेस देन 6, तो फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे? लेस देन 6 का है, 6 नहीं का है, नॉट इक्वल टू 6 की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और ये आ गया, इसका मतलब टोटल केसेस हमारे पास 5 आ गए, तो ये आ गया 5/6। इसी तरीके से अगर मान लो एक और केस ले लेते हैं कि मान लो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है लेस देन 7, तो लेस देन 7 में यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे? तो वो हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितने आ गए? तो 6 आ गए, तो 6/6 आ गए, दिस इक्वल टू 1। चलो, इसका मतलब क्या है कि अब तुम देखो, ये जो 1/2 है दिस इज़ आल्सो लेस देन 1, दिस इज़ 4/6, कटिंग भी हो सकती है इसकी दोनों। ये आ गया 2/3, दिस इज़ आल्सो लेस देन 1, 5/6, दिस इज़ आल्सो लेस देन 1, एंड दिस इज़ आल्सो 6/6, दिस इज़ 1। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी आइदर इट विल बी लेस देन 1 और इट विल बी इक्वल टू 1। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि जो फेवरेबल केसेस हैं दैट विल ऑलवेज बी आइदर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस और एट द मैक्सिमम द टोटल फेवरेबल केसेस विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस को भी एक्सीड कर दें, फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस को एक्सीड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ग्रेटर देन 1 तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1 रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि इक्वल टू 1 भी हो सकती है। इसका मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इसे हम मान लेते हैं कि जैसे ई है, हमने इसको ई मान लिया, तो इसे हम लिख देंगे दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि मान लो आपने एक डाई थ्रो किया और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि नंबर ग्रेटर देन 6, तो यार ग्रेटर देन 6 तो कोई नंबर आता ही नहीं ना डाई के अंदर। तो फेवरेबल केसेस क्या हुए? तो फेवरेबल केसेस तो 0 हुए, तो इसका मतलब 0/6, तो ये आ गया मेरे पास 0। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इस बात का तुमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो दिस वाज वेरी समथिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। और कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ कहाँ चली बुक तुम्हारी। ओके, उसके बाद हमारे पास, चलो ठीक है, अभी तुम इस वीडियो को एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और इसके बाद मैं अभी एक दूसरा वीडियो भी डाल दूंगा। इन सारी चीज़ों का खास तौर पे सैम्पल स्पेस और ये सारी चीज़ें तुमने ट्राई करनी है, और अपनी जो एक्सरसाइज है उसको भी एक बारी तुम गो थ्रू कर लेना। मैं एक दूसरा वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, साथ के साथ ही डाल दूंगा, उसको भी तुम देख लेना, और तुम्हारी फिर दूसरे लेक्चर के बाद, दूसरे वीडियो के बाद तुम्हारी सारी एक्सरसाइज फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा।